राधा स्वामी। परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम, तिनके चरण पदम परे कोट कोट प्रणाम। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी। देखिए, सबसे पहले हल्का सा प्रकाश हम अभी जो बीमारी चल रही है और उस बीमारी के बारे में हमने सबने सुना है कि ये बीमारी खतरनाक है। इस बीमारी के संक्रमित होने के बाद इंसान को मौत भी आ सकती है। तो ऐसी बीमारी गत 4-5 महीनों से चली आ रही है और एहतियात के तौर पर हम सभी भाई बहनों को देखिए, लॉकडाउन के अंदर है, हर प्रांत की, हर राज्य की, हर देश की सरकारों ने लॉकडाउन के अंदर है हर मानव जाति को बंद कर रखा है और उससे काफ़ी निजात भी इस रोग से बचने को मिली है। और इसके साथ साथ ही इस लॉकडाउन को कुछ हल्का भी किया है। हर इंसान की परेशानी को ध्यान में रखकर कुछ छूट भी दी है और आंशिक तौर पर 2, 4, 5, 7 ऐसी भी अभी लागू जो है नियम कर रखे हैं, अगर जहाँ पर इंसान इकट्ठा नहीं हो सकता है। तो इन तमाम उपायों का हर इंसान, हर भाई बहन बड़े प्यार से इसका जो है सहायक बन रहा है, इसमें मदद करता है हमारे सरकार की। और भी इस रोग से बचने के लिए भी हर इंसान चौकन्ना है। तो इसके फलस्वरूप इस तमाम कामों को अंजाम देने के बाद हमारा भी यही कहना है कि उन तमाम भाई बहनों को लाख लाख शुक्रिया है। सब के भले की सोचता हुआ इंसान इन तमाम परहेज़ों के अंदर अपने आप को खरा उतारता है। तो पहले भी आपने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से इस बीमारी से बचने का सरकारों को आपने काफ़ी सहयोग दिया है और आगे भी जब तक सरकार की तरफ से हमारे को आदेश नहीं मिलता है, आगे भी ये सावधानियां हर भाई बहन बरतते रहें, यही हमारी अभिलाषा है। और जो भी उपाय हमको बता रखे हैं, भीड़ में न जाएं, अपने मुँह के ऊपर मास्क हर वक्त लगाए रखें और हर चीज़ों को देखिए, उनको उबाल कर उनको साफ पानी से धोकर काम में लेवें। यही तो उपाय है। ये को उपाय कोई ज़्यादा बड़ी भारी चीज़ नहीं है, इसको हम लोग आसानी से निभा सकते हैं। तो इस कार्रवाई को आप लोग सभी भाई बहन अंजाम के साथ में, तवज्जो के साथ में, लगन के साथ में इस आदेश की हर भाई बहन पालना करें। अब देखिए, आगे हम सत्संग की तरफ जो है थोड़ी मुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर धर्म को काफ़ी महत्व दिया जाता है। धर्म, आस्था, इसके ऊपर हर इंसान की तवज्जो टिकी रहती है और अपने जीवन को टिकाए रखता है, एक आधार रखता है। आधार का मतलब है, अब जैसे देखिए लंबी चौड़ी जगह पर अगर पानी भरा पड़ा है और अगर हमारे हाथ के अंदर कोई ऐसा सरिया या ऐसी कोई भी जो है छड़ी हमारे हाथ में अगर नहीं है, तो हम लोग जब लंबे चौड़े पानी के अंदर उतरते हैं तो हमको पता नहीं रहता है कि पानी किधर जो है गहरा है, किधर जो है हल्का गहरा है। यानी छड़ी से उसको जो है हम थोक बजाकर आगे चलते हैं। तो छड़ी के माध्यम से हमको मालूम पड़ता है कौन सी जगह पानी गहरा है, कौन सी जगह कम गहराई पर है। तो हम, हमारे हाथ में अगर छड़ी है, कोई सरिया है,
तो वो हमारा आधार हो गया। अगर वो आधार हमारे हाथ में है तो हम देखिए डूबने से बच जाते हैं। इसी प्रकार भारतवर्ष के अंदर जितने भी भाई बहन रहने वाले हैं, ज़्यादातर इंसान यानी धर्म की आस्था श्रद्धा का आधार रखते हैं। कोई देखिए मंदिर मस्जिदों के अंदर आस्था श्रद्धा लगाए है, कोई बाहरमुखी उपासनाओं के अंदर से जुड़ा हुआ है। अनेक भाई बहन देखिए तीर्थों व्रतों से जुड़े हुए हैं, यानी एक प्रकार से आधार है ये। और कोई बिरले भाई बहन संत मत से जुड़े हुए हैं, वो भी एक आधार ही है। तो इस आधार का कोई एक जो है जगह स्थिर नहीं है। अब यही आस्था सही है। जो भी हमारे मन ने कबूल कर लिया, जो भी हमारी भावनात्मक विचार जैसे धर्म को जो है की तरफ लगने की कोशिश करता है और उसको कुछ आधार, कुछ इस दुनिया का कुछ अनुभव उसको मिलता है, सुख मिलता है, तो वहीं जो है वो अपनी आस्था जोड़े रखता है। तो इसी प्रकार भारतवर्ष के अंदर हर इंसान जुड़ा रहता है, यानी इन धार्मिक विचारधाराओं से। और इनसे जुड़े रहने का मतलब है कि इनके माध्यम से इंसान कितने भी जो है ख्यालों से इसको बोझ लगे, दुनिया की कोई भी बात अगर इसको नहीं समझ में आती है, अपने आप को अज्ञानी मानता है, तो ऐसी आस्था श्रद्धा जो रखने वाला है वो अपनी श्रद्धा के तमाम यानी जो है विचार, आदान प्रदानों का विचार ऐसी जगहों पर जाकर कर लेता है और अपने आप को बिल्कुल यानी उसमें परिपूर्ण रखता है और अपने कोई भी विचारधारा हो उसका खुलीकरण कर लेता है, तो उसका काफ़ी जो है दबाव कम हो जाता है। लेकिन पिछले जो है कई महीनों से जो लॉकडाउन चल रहा है उसके माध्यम से देखिए हर इंसान को इन इन जगहों पर धार्मिक आस्था के केंद्रों पर जाने से जो है एक प्रकार से इसको रोका गया। अब रोका गया तो देखिए इंसान अपने घर में रहता हुआ अपनी विचारों की जो है वो खुलीकरण नहीं कर सका, इसलिए हर इंसान के दिल दिमाग के अंदर यानी विचारों का बोझ एक प्रकार से छाया हुआ है। हमने देखा है हर घर के अंदर, जिस घर के अंदर पहले कभी जो है आनंद चैन रहा करता था, लेकिन 4-5 महीने दबिश के कारण एक जगह रहने से हर इंसान के अंदर कुछ कुछ जो है ऐसे विचार यानी एक भावनात्मक विचारों के अंदर एक उष्णता महसूस हो रही है। हर इंसान ऐसे हो रहा है जैसे वो बिल्कुल पक गया हो और फूटने वाला हो। यानी ये क्या कारण है? यानी जो विचारों का आदान प्रदान इंसान जो है बाहर घूम फिर कर अपने विचारों को खुलीकरण कर लेता था, उसके बाद में अपने धार्मिक केंद्रों पर जाकर भी अपने मन की स्थिति जो है वो खोल कर यानी अपने मन ही मन में किसी दूसरे को अज्ञात स्थान पर, अज्ञात जो स्थान दरबारों पर जाकर वो अपने ख्यालों को बयान किया करता था, वहाँ उसको जो है रोक हो गई। तो इसलिए आज हर इंसान के दिल दिमाग के अंदर ऐसी टेंशन है, हर इंसान बिल्कुल अपने आप को खोया हुआ महसूस करता है। लेकिन पहले उससे भी पहले जो है रोग सरकारों ने बताया कि ये रोग उससे भी जो है भारी है, तो हमको जो है पहले उसकी पालना करनी है, अपने विचारों को शांत रखना है और उसके लिए ऐसी जगहों पर जाने की कोशिश न करें। अपने घर में ही आस्था श्रद्धा जो भी अपने दिल के अंदर हमारा लगाव है, अपने घर बैठे ही जो है उसकी पालना करें। ये जो है एक रास्ता हमारी सरकारों ने निकाल रखा है, तो हर भाई बहन उसी रास्ते पर चलें और ऐसा काम न करें जो देखिए वो रोग हमारी समाज में, हमारी जाति में, हमारे भाई बहनों के अंदर वो रोग व्याप्त हो सके। तो इसलिए कई सत्संगों के माध्यम से ऑनलाइन देखिए धार्मिक स्थानों से ऑनलाइन जो है यानी वहाँ का सारा वर्णन जो है हर इंसान को घर बैठे अपने मोबाइलों के माध्यम से मिलता आ रहा है। चाहे कोई पूजा पाठ के स्थान हो, चाहे कोई धार्मिक उपासना कर्मकांड की जगह हो, चाहे संत महात्माओं के सत्संग स्थल हों, हर जगह से कोई न कोई माध्यम से हमको हमारे मोबाइल के माध्यम से जो है यानी हर प्रकार की चेतावनी, हर प्रकार के ख्यालों को कंट्रोल करने की शक्ति हमको ज्ञान के माध्यम से मिलती रहती है। तो हर भाई बहन
अपने मोबाइल के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से अपने ख्यालों पर कंट्रोल रखे, अपने मन पर कंट्रोल रखे और सुख शांति चैन आनंद के लिए उस परमात्मा की भक्ति घर बैठे ही करें। अपनी आराधना, अपनी उपासना घर बैठे ही करें, क्यों घर बैठे भी वही परमात्मा सुनने वाला तो वही है। वो कोई एक जगह निर्धारित उसकी जगह नहीं है कि वो कोई मंदिर में सुनता है, मस्जिद में सुनता है, गुरुद्वारों में सुनता है। अगर सच्चे मन से इंसान कोई भी ऐसे जो है परमात्मा को याद करता है, अपनी सहायता के लिए अज्ञात शक्ति को जो पुकारता है, तो वो अज्ञात शक्ति देखिए हम जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ भी हमारी पूर्ति होगी। तो इसलिए सत्संग के माध्यम से सबसे पहले देखिए हमारी आत्मा की जो कई सालों से, कई युगों से, यानी इसकी जो जन्म मरण की जो है फांसी है, और जन्म मरण के बीच में जो दुख सुख पाने की इसकी परंपरा अनेक युगों से चली आ रही है, और इसके पास में, इस आत्मा के पास में कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि मैं इस दुख की घड़ी से, इस जन्म मरण की परेशानी से मैं कैसे बचूं। तो देखिए जब से इस आत्मा को संतों के मुताबिक बड़े भाग से मानव का शरीर मिलता है, अब मानव के शरीर जब इसको मिलता है तो इसके पास में कुछ ऐसा सामान है जिसके माध्यम से ये कुछ देखिए अपनी परेशानियों का हल जो है ढूंढ सकती है ये आत्मा। तो इसके लिए इस मानव के चोले को जो है अनमोल बताया है, क्योंकि इस चोले के माध्यम से ये आत्मा कुछ नया काम परख सकती है, नया जो है कुछ करने योग्य इसके अंदर पावर होती है, शक्ति होती है, अपने परायों को पहचानने की शक्ति है, कौन जो है यानी ओरिजिनल है, कौन सी चीज़ डुप्लीकेट है, हर चीज़ को परखने की इसके पास में एक अनमोल शक्ति है। तो देखिए इस मानव के चोले में जिन भाई बहनों की आत्माओं ने संत महात्माओं के ज्ञान के माध्यम से सुना है, अब वास्तव में ये संसार जो हमको दिखता है, जिस संसार में हम रहा करते हैं, ये संसार वास्तव में हमारी आत्मा का नहीं है। ये संसार तो केवल देखिए इस शरीर का ही हो सकता है, क्योंकि शरीर इस संसार की वस्तुओं का बना होता है। तो ये शरीर तो देखिए इस संसार का है, लेकिन इस शरीर की ड्राइवरी करने के लिए, इस शरीर को ताकत देने वाली जो शक्ति आत्मा है, उसका ये घर नहीं है। हम लोगों ने अच्छी तरह देखा है, अब देखिए मरने के बाद में, यानी इस शरीर को ताकत देने वाली जो शक्ति है, जो पावर है, वो देखिए अपने आप ही उसका करंट जब रुक जाता है तो ये शरीर जो इसी संसार का, इन्हीं तत्वों का बनाया हुआ है, यहीं का यहीं पड़ा रहता है, अपने आप कुछ भी जो है हलचल नहीं करता है। इसका मतलब है कि ये हार्ड मास का पुतला और इसको संचालित करने वाली जो शक्ति है, उसका वास्तव में कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध नहीं है। जबकि इंसान को पूरी ज़िंदगी ये पता नहीं चलता है कि मैं कौन हूँ, ये शरीर कौन है। ये तो इसकी मिलीजुली प्रक्रिया करके अज्ञानतावश इस शरीर को अपना समझ बैठता है, और इस शरीर को सुख शांति देने के लिए इस संसार में ही जो है भटकता है। जबकि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको ये आत्मा पाकर अपने आप को देखे इस जन्म मरण की इस द्वंद्व से छूट सके, और जन्म मरण के बाद में जो है ताबी ज़िंदगी जो पापड़ बेलने पड़ते हैं, इस संसार के दुख सुख इसको झेलने पड़ते हैं, उनसे अपने आप को बचावे। ऐसा ही संसार में कोई सामान वस्तु है ही नहीं। का शरीर मिलता है तो ये इसी भूल भुलैया के अंदर अपने आप को खंवा कर एक रोज़ जो है। लेकिन आध्यात्मिक संत महात्माओं का कहना है, जिस आत्मा के कई जन्मों के शुभ कर्मों का जब फल इकट्ठा हो जाता है, उसका कुछ अंश शुभ कर्मों का इकट्ठा होकर जब इसके पास यानी ये पूंजी शुभ कर्मों की बढ़ जाती है, जब जाकर मानव का शरीर मिलता है, और उससे भी ज़्यादा अगर शुभ कर्मों का योग होता है, उसको आध्यात्मिक संत महात्माओं का संगत प्राप्त होता है। यानी देखिए ऐसे ही नहीं होता है, और इसका हमने हर भाई ने देखा है। अब कई इंसान देखिए पूजा पाठों के अंदर अपने ज़्यादातर टाइम को वहाँ लगाते हैं, कुछ टाइम जो है कोई इंसान जो है हल्का मोटा टाइम लगाते हैं,
और कुछ इंसान ऐसे भी हैं, कोई सत्संगों में जाता है, कोई तीर्थों में भ्रमण करने के लिए जाता है, कोई मंदिर मस्जिदों की पूजा पाठ करने में बेचारा कुछ टाइम लगाता है, लेकिन कई ऐसे भी जो है जिसको कह दीजिए ऐसे जो है इंसान भी आप लोगों ने देखा होगा, अब जो बिल्कुल परमात्मा के नाम के बारे में बिल्कुल ही गौड़ होते हैं, उनकी नज़रों में ऐसा है ऐसी कोई शक्ति नहीं है। यानी उनका तो मानना है खाओ पियो ऐसा आराम करो, आगे की आगे दिखी जाएगी। यानी ऐसे भी इंसान यहाँ हैं। तो ऐसी बातें वो इंसान क्यों करते हैं? वो ऐसी बातें इसलिए करते हैं उनको भी जो है शुभ कर्मों के कारण ये मानव का शरीर तो मिल गया, लेकिन अतिरिक्त शुभ कर्म उसके नहीं हैं। यानी उसके पास शुभ कर्मों की इतनी तो पूंजी थी जिसके बदले में इसको मानव का शरीर तो मिल गया, लेकिन उसके बाद में जो अतिरिक्त शुभ कर्मों का जो योग था उससे जो है वो इंसान वंचित है। तो एक प्रकार से वो इंसान यानी किसी भी पूजा पाठ आस्था श्रद्धा से कोई ताल्लुक नहीं रहता है, वो परमात्मा के अस्तित्व को ही जो है नकार देता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इसके लिए संत महात्माओं ने ऐसे जो है यानी मानवों को भी, ऐसे इंसानों को भी समझाने की कोशिश किया है। भैया देख, तू जिस घर में रहता है उस घर का संचालन करता तू है, और अगर तू जो है तेरे कामों के अंदर, घर की रखवाली में, घर की पालन पोषण के अंदर अगर लापरवाही करता है तो वो घर तेरा बर्बाद हो सकता है। तो बर्बादी से बचाने के लिए तू जो है उसका मालिक बनकर खड़ा रहता है, तभी देखिए वो घर बर्बाद नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे इंसान जो बिल्कुल धार्मिक आस्था से बिल्कुल नास्तिक रूप में रहते हैं, उनको भी संतों ने कहा, अरे भैया समझ, तेरे पास बुद्धि है, जब तू तेरे घर का ही जो है संचालन अगर उसमें नहीं करता है, उसमें तवज्जो नहीं देता है, लापरवाही करता है, तो तेरा घर ही जो है बिल्कुल बिगड़ जाता है, टूट फूट जाता है, अनेक प्रकार के विचार वहाँ पनप जाते हैं। लेकिन तू उसका मॉनिटर बनकर रहता है, तब देखिए वो सुचारू रूप से घर चलता है। तो तूने कभी विचार किया कि लंबा चौड़ा संसार है, लंबा चौड़ा संसार देखिए, यहाँ वनस्पति जगत कितना लंबा चौड़ा है, कितने प्रकार के जीव जंतु यहाँ मौजूद रहते हैं, कितने प्रकार की मौसमी ऋतुएँ यहाँ जो बदलती रहती हैं, इनका संचालन कौन करता है? यानी ऐसे इंसानों को भी संतों ने कहा है कि भैया ये जो हलचल देखता है, कौन सुबह जो है दिन को उगाता है, कौन देखिए शाम को अस्त करवाता है, और दिन भर कौन हवा चलाता है, कौन पानी लाता है, पानी देखिए समुद्रों के अंदर पड़ा है, कौन समुद्रों के पानी को जो खारा पानी भरा है उसका मीठा पानी करके तेरे घर तक कौन ला रहा है, इसको तू नज़रअंदाज क्यों करता है? तो संत महात्मा देखिए उसको भी जो बिल्कुल नास्तिक होते हैं उनको भी यही बात बताने की कोशिश करते हैं, और जब उनको ये बातें जो है गले नहीं उतरती हैं तो संतों का फिर भी देखिए उनकी सोच है, उनका रिसर्च है। क्या रिसर्च है? अब इतना जो है जानकारी देने के बाद भी अगर देखिए परमात्मा के अस्तित्व को वो ऐसे इंसान नहीं मानते हैं, तो उनके बारे में संतों ने, अनेक संतों ने अपने अपने टाइम के अंदर देखिए उनको भी समझाने की कोशिश किया है। अब वास्तव में क्या कारण है? तुलसी साहिब एक संत महात्मा हुए हैं, तुलसी साहिब, उन्होंने अपनी वाणी के अंदर लिखा था ऐसे नास्तिक इंसानों के बारे में, अब तुलसी पिछले पिछले कर्म से हरी चर्चा न सुहाए, ज्यों जुर के बेग से और भोजन से रुचि जाए। इसका उदाहरण दिया है। ऐसे नास्तिक जो है जीवों को यानी टाइम टाइम पर अनेक संत महात्माओं ने बिल्कुल जो है समझाने की चेष्टा की है। अब देखिए पिछले जन्मों के कर्म जिसके होते हैं उसको जो है हरि चर्चा यानी परमात्मा का नाम उसको जो है नहीं सुहाता है, उसको तो ये बनावटी संसार यही प्यारा लगता है, इसके लिए वो मरता जीता है और आखिर के अंदर हाथ मलता चला जाता है। तो इसका कारण जो है उसके पिछले कर्मों का योग है। और जिनके हल्की मोटी आस्था, कोई भी धार्मिक आस्था जो है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी देखे जाता है, तो वो आस्था देखिए इसकी प्रारब्ध के शुभ कर्मों के योग के कारण ही जो है इसका जाना होता है। अब जिसके विशेष जो है शुभ कर्मों का योग है उसको देख के संत महात्माओं का सानिध्य मिलता है।
तो ऐसे संत महात्माओं के सानिध्य में जब इंसान जाता है तो वहाँ पर देखिए संत महात्मा इसका जो है ये भूल भुलैया का जो अंधकार है वो दूर करता है। और वो अंधकार क्या है, आत्मा के पास में इतना जो है एक आवरण बन गया इस काल के देश का, इस मन माया के देश का इतना जो है गिलाफ चढ़ गया। अब सिवाय जो है इस काल के सामान के अलावा इस आत्मा को दूर दृष्टि जो है इसकी बिल्कुल न्यून हो गई। जिस प्रकार आँख के अंदर अगर मोतियाबिंद बन जाता है तो देखिए वो इंसान की आंखें ज्यों की त्यों हैं, लेकिन अब जिस वस्तु को देखनी हो उस वस्तु और आँख के बीच के अंदर एक मोतियाबिंद का पर्दा पड़ जाता है। और मोतियाबिंद का जब पर्दा पड़ जाता है तो देखिए पास में रहने वाला इंसान भी इंसान को आंखों से नहीं दिखता है। अब देखिए वो इंसान वहाँ है लेकिन इसको नहीं दिखता है, कारण है अब इसके बीच में आवरण बन गया। तो इसी प्रकार ये आत्मा तो इस शरीर का संचालन तो करती है, इस शरीर को जो है शक्ति देती है, तमाम काम दुनिया के करवाती है इसे, लेकिन एक भूल भुलैया का आवरण इसके ऊपर पड़ गया, अपने कर्मों का जो है गिलाफ इसके ऊपर चढ़ गया, जिसके कारण देखिए परमात्मा तो है, इस पूरी सृष्टि का संचालन करता तो है। इस मानव के चोले में उस परमात्मा ने दया करके इस आत्मा के इस आत्माओं को डॉक्टर के रूप में जो है इस सृष्टि पर उतारती है। यानी परमात्मा जिस प्रकार देखिए जब हारी बीमारी आकर जो है इंसान को दबा लेती है, जब देखिए डॉक्टरों का जो है आना होता है, डॉक्टर बनते हैं, तो इसी प्रकार इस आत्मा के आगे भी जब तक देखिए ये निरंतर रहती है परमात्मा की तरफ से, बिल्कुल जो है अंधेरे में रहती है, इसको दिखता नहीं है कि वो मेरा संचालन करता, मेरा पिता कहाँ है, तो इसको जो है ये रोग जो भूल भुलैया का रोग पड़ गया, इसी रोग को दूर करने के लिए उस परमात्मा ने दया करके इसकी सहायता के लिए आध्यात्मिक संत महात्माओं को डॉक्टर के रूप में इस संसार में उतारता है वो परमात्मा। अब ऐसे संत महात्मा देखिए इस संसार में आकर क्या करते हैं। जिस प्रकार कोई भी हॉस्पिटल के अंदर है, यानी जिसकी आंखों के अंदर मोतियाबिंद है, तो डॉक्टर उसको ड्रॉप डालेगा, उसका और ट्रीटमेंट चारों तरफ से उसकी जांच पड़ताल करेगा और करने के बाद में एक न एक दिन उसका ऑपरेशन कर देता है, मोतियाबिंद को हटा देता है। तो इसी प्रकार परमात्मा के भेजे हुए वो फरिश्ते, वो डॉक्टर जो इस आत्मा की यानी वो दृष्टि बनाने के लिए आता है, जिस दृष्टि के माध्यम से इसको वो परमात्मा नजर आवे। तो देखिए वो संत महात्माओं के हॉस्पिटल होते हैं, यानी संत महात्माओं का सत्संग स्थल, सत्संग घर, जहाँ पर बैठकर संत महात्मा देखिए वो तमाम उपाय हर इंसान को बताने की कोशिश करता है कि मोतियाबिंद क्यों बना, इसको हटने का तरीका क्या है, अब जिससे वो परमात्मा नजर आवे, वो ही उपाय देखिए अपने ज्ञान के माध्यम से बताने की कोशिश करता है। अब जिस प्रकार डॉक्टर के आदेश के अनुसार अगर रोगी जिसको इलाज कराना है इस संसार को देखने की अभिलाषा रखता है, वो देखिए डॉक्टर के बताए हर जो है परहेज का पालन करता है। इसी प्रकार इस आत्मा को भी अगर उस परमात्मा नाम की शक्ति को देखना है, अपने स्वरूप को वापस प्राप्त करना है, तो वो आध्यात्मिक संत महात्मा जो भी परहेज बताता है, और केवल परहेज ही बताएगा, इसको कोई दंड नहीं देगा आध्यात्मिक संत महात्मा, केवल देखिए इसको बिठाकर, यानी वो देखिए ऐसा ज्ञान इसके आगे से गुजारता है। अब जिस ज्ञान को ये इंसान पकड़ करे, जो अपने आप की बुराइयां हैं, जो अपने आप के खोटे कर्म हैं, उनसे अपने आप को जो है बचाने की कोशिश करना शुरू कर दे, ऐसा सत्संग संत महात्मा फरमाते हैं। तो ऐसे सत्संग में जाने के बाद में आत्मा को क्या महसूस होता है, मैं मेरे असली माता पिता को भूल करे, मैं मेरे असली जो है आनंद को भूल करे, मैं कितने जन्मों से इस संसार के अंदर भटक रही हूँ। जब इसको ज्ञान मिलता है आध्यात्मिक संत महात्माओं की तरफ से, अब वो ऐसा परमात्मा, ऐसी शक्ति का स्रोत, ऐसी शक्ति का भंडार, वो तेरे दोनों आंखों के बीच के अंदर है,
यानी जुड़िया हुआ है, तेरे नज़दीक बैठा हुआ है। तो जब इस आत्मा को ये महसूस संत महात्माओं से होता है परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, तो वो आत्मा देखिए अनेक जन्मों से इस संसार में भटकती हुई जो आत्मा है वो देखिए अपने आप ही अपने ख्यालों को संत महात्माओं के बताए हुए मार्ग की तरफ, संत महात्माओं की बताई हुई जगह पर अपने ख्यालों को लगाने की कोशिश करता है। और ख्यालों को लगाने के बाद में यानी देखिए उस परमात्मा से जो अनेक जन्मों से इस आत्मा को उसका भेद नहीं था, ये आत्मा देखिए जिस प्रकार कई दिनों से बिछड़ा हुआ इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान से बिछड़ जाता है और जब मिलता है तो वो आपस के अंदर बातों मिलता है और प्रेम के आंसू वो आता है। यार कितने दिनों से देखिए मैं तेरे बीच में दूरी बन गई, आज का अहोभाग्य का हम दोनों वापस मिल गए। तो जब संत महात्माओं के माध्यम से इस आत्मा को दोबारा से उस परमात्मा का रहने का स्थान, उस परमात्मा से मिलने की जगह इसको वापस ज्ञान हो जाती है, वो देखिए हमारे घट के अंदर दोनों आंखों के पीछे ही जो है उसके बैठने की जगह है। अरे हे आत्मा, वो तेरा इंतजार कर रहा है। तो देखिए आत्मा जब सत्संग से चेत जाती है तो अपने उस परमात्मा से मिलने के लिए देखिए आत्मा कैसे जो है यानी प्रेम में मगन हो जाती है और उस परमात्मा से क्या फरियाद करती है, क्या उस परमात्मा के सामने अपने दुखड़े रोती है। देखना वाणी के माध्यम से स्वामी जी महाराज ने विनती बनाई थी। वो विनती क्या है? आत्मा की तरफ से देखिए गाई हुई उस अंदर बैठी हुई परमात्मा की तरफ ध्यान लगाकर आत्मा ने देखिए ये विनती गाई। कौन सी? मेरे प्यारे गुरु दाता रे मांगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दाता रे मांगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेरे कर देखो अंजरा, मैं रहा पुकार पुकार, मेरे कर देखो जरा, मोहे दीजो भक्ति दान, काल दुख पावत दिया, मोहे दीजो भक्ति दान, काल दुख पावत दिया, मेरे तड़े पे उठे आय दरस को तरस रहा, मेरे तड़े पे उठे आय दरस को तरस रहा, बरसाओ कटाया पार, प्रेम रंग बरसाओ कटाया पार, प्रेम रंग श्रुत भिंजे हमें रसता, तल मन हरा, मेरा जन्म सुफल हो तुम गुण सदा, मेरा जन्म सुफल जाय तुम गुण सदा, मैं नीच अधम अरे तू मेरे खड़ा, मैं नीच अधम अरे आपके द्वारे खड़ा, मेरी विनती सुनो दर प्यारे, घाटे में दया, मेरी विनती सुनो हरे, घाटे में दया, राधा स्वामी पिता
स्वामी पिता हमारे जल्द का आज किया मेरे प्यारे गुरु तारे मंगता द्वारे खड़ा मैं रहा पुकार अरे मेरी करीब को जरा। देखिए, विनती बिल्कुल साफ शब्दों में हर भाई बहन समझ सकता है। अब इस विनती के माध्यम से आत्मा ने सब कुछ मांगा है, लेकिन सारा ही नया सामान। जब से ये आत्मा इस संसार के अंदर है, इस भूल भुलैया संसार में भटकी हुई है, तब भी ये मांगा करती थी। लेकिन जब इसको संत महात्माओं का सानिध्य मिला तो देखिए इस आत्मा ने कुछ नया मांगा है। आप लोग गहराई से देखना, अब जब हमारा संपर्क संत महात्माओं से, आध्यात्मिक संत महात्माओं से नहीं जुड़ा था, तब भी हमने जिंदगी पर्यंत मांगते रहे। अवतारों से मांगा, देवताओं से मांगा, हमने व्रत करके मांगा, तीर्थ करके मांगा, और भी कोई प्राण प्रतिष्ठा करके मांगा, और भी यज्ञ हवन करके मांगा। लेकिन क्या मांगा? देखना आप लोग गहराई से विचार करके देखना। अब हमने वही सामान मांगा जो आखिर के अंदर एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। देखना, अब नष्ट होने वाला सामान क्या क्या है, हमने क्या क्या मांगा होगा। किसी ने देखने अपने कुएं में पानी मांगा होगा, किसी ने अपने वंश को बढ़ाने का जो है, यानी कोई न कोई जो है पुत्र प्राप्ति का जो है मेहर मांगी होगी, अब मेरे जो है कोई संतान उत्पन्न हो जाए। किसी ने राजयोग मांगा होगा, किसी ने नेतागिरी का, मुक्ति पाने का जो है सामान मांगा होगा। यही तो मांगा हमने, यानी संसार में कई जन्मों से हमने यही तो सामान मांगा है। लेकिन अगर आप लोगों ने गौर करके अभी इस बेनती के माध्यम से जो आत्मा संत महात्माओं के सत्संग से जुड़ चुकी और जिनको इस भरमेले संसार की तरफ का ज्ञान मिल गया, अब ये संसार तो देखिए पराया है, ये सारा संसार देखिए इसका ताना बाना, ये तो टेंट का सामान है, ये अपना सामान नहीं है। तो वो आत्मा भी देखिए संत महात्माओं के माध्यम से, इस विनती के माध्यम से देखिए उस परमात्मा की तरफ अपने ख्यालों को जोड़ कर देखिए इसने क्या मांगा था। यानी वो चीज़ नहीं मांगी जो कई युगों से हमारी आत्मा जो है मांग करती आई है इस संसार के सामान के लिए। इस विनती के माध्यम से आत्मा ने मांगा है, क्या मांगा है? अग मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। आत्मा ने अपने आप को उस परमात्मा के सामने खड़ा किया है। किधर खड़ा किया है? जिधर देखिए संत महात्माओं ने उस आत्मा की बैठक बताई है, जहाँ वो परमात्मा 24 घंटे इस शरीर के, इस मंदिर के अंदर जो है बैठा रहता है, और वो जगह है दोनों आँखों के बीच में। तो आत्मा ने देखिए इस विनती के माध्यम से उस दोनों आँखों के पीछे अपने ख्याल उस परमात्मा को हाजिर नाजिर मानकर उनसे मांग की है, अखे परमात्मा तेरे दर का मैं भिखारी हूँ। भिखारी में जो है संसारी दुनियादारी के जो है इस सामान का नहीं हूँ, इसकी मेरे को जो है कोई चाहना नहीं है, ये तो मेरे हाथ की बात है, इसमें मैं तेरे को क्यों परेशान करूं? क्योंकि आत्मा को ये भी ज्ञान संत महात्माओं से हो जाता है, अक इंसान जैसे कर्म करता है वैसा ही जो है उसको आगे के जन्मों में उसको मिलता रहता है। अगर इसने तप किया है तो इसको जो है राजयोग मिल जाएगा। इसने अन्नदान किया है, अगले जन्म में इसको अन्न खूब मिल जाएगा। इसको जो है
और भी जितना भी जो है इसने कुछ भी धार्मिक उपासना कर्म कांड किए हैं, वो तमाम सामान ये तो इसको मिलता जुलता है, जो इसने दिया अगले जन्मों में इसको मिल जाएगा। तो आत्मा ने ये सामान नहीं मांगा, आत्मा ने तो ये मांगा है, अब देखिए, न रहे बांस तो न बजे बांसुरी, यानी जब बांस ही नहीं रहेगा तो फिर बांसुरी किसकी बनेगी। तो इसलिए आत्मा ने उस परमात्मा की तरफ अपने ख्यालों को जोड़कर मांगा है, अखे परमात्मा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, इस दुनिया के किसी भी सामान की मेरे को आवश्यकता नहीं है, मेरे को आवश्यकता है तो मेरे स्वरूप की आवश्यकता है। अक मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या हूँ, अभी मेरे को इस बात का भी ज्ञान नहीं है। अक मैं जो है शरीर हूँ या शरीर के अंग पतंग हूँ या दुनिया है या दुनिया का मैं हूँ, मेरे सामने तो बिल्कुल ही देखिए अंधकारमय है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल जो है अनजान हो चुकी कि मैं क्या हूँ। मेरी आदत, मेरी लाइनें यहाँ भी बन गई। अब मेरे को छोटा सा चोला चींटी का मिलता है, मैं उसे भी प्यार प्रेम कर बैठती हूँ। बड़ा चोला कोई और जीव जानवर का मिलता है, उसे भी मैं अपना ही रूप मानने लगती हूँ। चौपाए जानवर का चोला मिलता, उसको भी मैं मेरी देही, मेरा शरीर मानने लगती हूँ। उड़ने वाला पक्षी अगर वहाँ मेरे को चोला मिलता है तो मैं अपने आप को वहाँ फिट कर लेती हूँ। तो मैं क्या हूँ, आत्मा मानती है उस परमात्मा से, अखे परमात्मा मैंने जब जब जो है इस दुनिया के तमाम चोलों से प्यार प्रेम किया, हर चोले में जाकर उस जामे से जितना भी समाज जुड़ा हुआ था सबको मैंने अपना माना, लेकिन वो सभी अपने बनते एक न एक दिन मेरे से पराये हो गए। यहाँ तक भी जिस जामे से मैंने प्यार प्रेम किया था, जिस शरीर के साथ में मैंने प्यार प्रेम किया था, वो प्यार प्रेम भी जो है करते करते मेरे को धोखा दे गया। तो हे परमात्मा मैं जो है यानी एक प्रकार से दूध की जली हुई हूँ, यानी मैं जो है तमाम कई युगों से धोखे की जिंदगी बिताती आ रही हूँ। तो हे परमात्मा मैं ऐसे सामान इसी दुनिया की कौन सी कामना तेरे से मांगूँ, या कौन सा सामान है जो मेरे पास स्थिर रह सकता है। ये तो बनावटी सामान है, थोड़े सा काल के लिए अगर मेरे को मिल भी जाता है तो इसके बाद में मेरे को फिर जो है पछताना पड़ेगा। इसलिए मीराबाई की तरह, मीराबाई को जब ज्ञान हो गया था इस दुनिया का ज्ञान, यानी मीराबाई के गुरु के माध्यम से रैदास भगत जी की तरफ से उसको गुरु ज्ञान मिल गया था। और ज्ञान कौन सा, वही ज्ञान जो आज के आध्यात्मिक संत महात्माओं के माध्यम से हमको मिलता है। अकेले लोग क्या है, ये तो मुसाफिर खाना है, यहाँ की हर वस्तु जो है फूटने वाली है, नष्ट होने वाली है, धोखा देने वाली है, दगा देने वाली है। ये ज्ञान जब देखिए मीराबाई को हो गया था, तो मीराबाई ने देखिए उस ज्ञान के माध्यम से अपनी वाणी से गुरु महाराज के ज्ञान को कैसे बखाना था। अक ऐसे बर को क्या बरों, ऐसे बर को क्या बरों जो जन्मे और मर जाए। देखना ये वाणी कहाँ से निकली, ये वाणी निकली आध्यात्मिक संत महात्माओं के ज्ञान को जब किसी मानव ने श्रवण किया, सुना, और सुनकर इस संसार की हर वस्तु से उसको सतोला, परखा, जांचा, तो संत महात्माओं की 100%, 100% बात साबित हुई। तो फिर देखिए उस इंसान के सामने कोई भी सार वस्तु दिखने में नहीं आती है। तो इसलिए इस मीराबाई ने यही तो बात बताई थी, अब मैं कौन से चोले की बात करती हूँ, कौन से जो है जोड़े की बात करूँ। आज जोड़ा है, कल मेरा जोड़ा जो है टूट भी तो सकता है, ये तो टूटने फूटने वाला जोड़ा है। तो मीराबाई का कहने का मतलब था, अक न मेरे जोड़े से मेरे को जो है लगाव है, न मेरे मकानों से, महल माड़ियों से मेरा लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आज मरार कल को जो है ये राज पराया होना है। जिन मकानों में मैं आज रहता हूँ
और जब मेरी मौत आ जाएगी पीछे पता नहीं कौन रहेगा, मेरा उसमें क्या रह गया। इसी प्रकार देखिए इंसान करता है कि ये मेरा जोड़ा जोड़ा है, लेकिन जोड़ा जब तक जिंदा है तब तक ही तो जोड़ा है। मरने के बाद में यानी वो जोड़ा कहाँ रह गया। तो इसलिए जब गुरु ज्ञान जो है मीराबाई को मिला तो उसके माध्यम से ज्ञान के जो है चश्मे से, गुरु ज्ञान रूपी चश्मे से मीराबाई ने जब संसार की हर वस्तु को टटोला तो वो तो तमाम सामान जो है धोखेधन वाला निकला। तो अपनी वाणी के अंदर देखिए अगली पीढ़ियों के लिए इस संसार को हर मानव जो है ज़्यादा इसको जो है प्यार प्रेम न दे, ज़्यादा इसकी तरफ तवज्जो न दे, ज़्यादा इसके कारोबारों को सुधारने में वक्त बर्बाद न करे, क्योंकि कितना भी आप इस संसार के ऊपर अपना टाइम वेस्टेज कर दो, बर्बाद कर दो, अंत समय के अंदर आपको कोई रखने वाला नहीं है। एक न एक दिन आपको यहाँ से छुट्टी होकर आत्मा को यहाँ से जाना ही जाना पड़ता है। तो ये बात जब मीराबाई के सामने आ गई तो उन्होंने अपनी वाणी के अंदर आगे आने वाली जो है इस भक्ति के मार्ग पर चलने वाले भाई बहनों के लिए सुझाव उन्होंने छोड़ा था, अपना अनुभव छोड़ा था। ऐसी चीज़ों को मत पकड़ो, ऐसे चीज़ों को मत मांगो जो मांगने के बाद में आपको मिल जाएं और फिर आप से बिछुड़ जाएं। उनका कहना यह था। तो परमात्मा से क्या मांगो, परमात्मा से परमात्मा को मांगो, यानी परमात्मा से परमात्मा को मांगोगे तो फिर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता मांगने की जरूरत है ही नहीं। यानी मांगने की आवश्यकता तो जब है अगर जब देखिए हम अपने घरों को त्याग करें बाहर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, अपने घरों से काफ़ी दूर चले जाते हैं, तो बाहर दूर चले जाने के बाद में हमको मकान की भी आवश्यकता पड़ेगी, हमको खाने पीने की आवश्यकता भी पड़ेगी, हमको बोरी बिस्तर की आवश्यकता पड़ेगी और हमको नहाने धोने कपड़ों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो सारी आवश्यकता पड़ेगी। और हम अपने घर हैं तो फिर सारी चीज़ें अपने तो वहाँ तो मौजूद हैं ही कि किसी को किराया लेने की आवश्यकता नहीं है कि अपना घर है खुद का। तो संतों का ये कहना था, मीराबाई का ये कहना था, अब ऐसी चीज़ों की कामना मत करो अब जो आपको दोबारा जो है जन्म लेकर फिर ये चीज़ें फिर मिल जाएंगी, फिर इनको ही जो है आप लोग फिर जो है इनके अंदर ही अपनी टाइम व्यर्थ कर दो और भली बुरी जो भी करोगे आपको दंड जुर्माना इसका सहना पड़े, इसका किराया भरना पड़े। इसके लिए मीराबाई ने गुरु ज्ञान के माध्यम से यही तो जो है हमारे लिए छोड़ा था, परमात्मा से परमात्मा को मांगो, परमात्मा मिल जाएगा आत्मा को, तो ये आत्मा देखिए सदा उस परमात्मा से मिल जाएगी, यानी परमात्मा के अंदर समा जाएगी। और परमात्मा के अंदर समा जाएगी तो देखना फिर कितना जो है यानी आनंद मिलता है। यानी इसकी मिसाल दी, एक बड़ा भारी समुंदर पड़ा हुआ है, समुंदर के अंदर पानी के ऊपर लहरें चलती हैं, यानी हवा के कारण लहरें बनती हैं, पानी की लहरों के माध्यम से पानी आनंद ले रहा है। अब ऐसे समूह के अंदर ऐसे जो अथाह सागर के अंदर से यानी एक गिलास लोटा पानी का अगर समुद्र में से हम ले लें और उसको लाकर अपने घर के अंदर किसी मिट्टी के अंदर डाल दें, तो अब जो सुख जो लहरों का आनंद उस पानी को मिल रहा था, वही पानी अलग होने के बाद में गिलास का रूप बना। गिलास का रूप बनने के बाद में हमने उसको मिट्टी पर डाल दिया। अब देखिए पानी तो है लेकिन उसने अपना अस्तित्व खो दिया। यानी मिट्टी के अंदर मिट्टी को गीला करने के बाद में जो पानी का अस्तित्व था, असली रूप था, वो जो है अपने आप ही जो है वहाँ गुम हो गया। अब गुम हो गया तो उस गीली मिट्टी के अंदर वो जो है पानी ये कल्पना करे आकाश में भी जो है समुद्र की लहरों का आनंद लूँ, कैसे मिलेगा? वहाँ आनंद कहाँ? वो आनंद तो जब मिले अब उस मिट्टी के अंदर रमया हुआ पानी वापस किसी कारण से अलग हो, गिलास में आवे और वही गिलास जाकर हम समुद्र में वापस डालें, तो देखिए वही पानी वापस अपनी जो है यानी लहरों का आनंद लेने लग जाएगा।
तो वही बात इस संत मत में है। ये संत मत कोई खाला का घर नहीं है, ये राधा स्वयं पंत कोई खाला का घर नहीं है, मौसी का घर नहीं है। ये घर बिल्कुल नया अलग है। इसके अंदर हर संत महात्मा यही बात बताता है, हे आत्मा, जिस प्रकार अथाह सागर से जिस प्रकार पानी का गिलास अलग होकर मिट्टी में मिलकर उसने अपना अस्तित्व खो दिया, अपनी ताकत खो दी, अपना ऐश आराम खो दिया, इसी प्रकार हे आत्मा, तूने भी सतदेश रूपी अथाह जो है उस सिंधु को त्याग करे छोटी सी बूंद रूप के अंदर है। यानी देखिए, इस मिट्टी, ये 5 तत्व की मिट्टी जो है इसके अंदर मिल गई। तो अब इसके अंदर मिल गई, अब ख्वाब तेरे को आते हैं, अब वो लहरों का आनंद कैसे लूं। तू देखिए चारों तरफ भटकती है, भक्ति है, और कभी भक्ति दुनिया भर की जो है आस्था श्रद्धा के अनुसार तो भक्ति है। यानी वो सुख कहाँ मिलेगा? तो संतों ने बताया है कि हे आत्मा, तू तो उस स्थिति में है, अब वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ? हे आत्मा, जहाँ जहाँ तू देखिए तेरे आनंद को ढूंढना चाहती है इस प्रदेश में, तो इस देश में तो जो है आनंद की जगह नहीं है। वो आनंद की जगह तो कहाँ मिलेगी? कचेहेली मारी हो जा भजन की लार। क्या कहा है संतों ने? इस आत्मा को खोई हुई जो है वो आनंद की स्थली कब मिल सकती है? इसके लिए संतों ने बार बार कहा है, अकेली मारी हो जा भजन की लार, दिखा लाऊं राम नगरी। यहां कहां है नगरी? वो जिस नगरी में तू रहती है उस नगरी का तो मालिक दूसरा और ही कोई है। संतों ने बताया है, ये तो घर है काल का, ये तो घर है काल का, और घर अपना मत जान। जहां हे आत्मा तू निवास कर रही है, जो तेरे घर के आनंद को ढूंढना चाहती है, ये तो देश ही दूसरा हो गया। तो उस देश में अगर तेरे को जाना है तो फिर तेरे को क्या करना पड़ेगा? जो संग साथ तूने इस प्रदेश का कर रखा है, जो तूने आनंद की चीजों को इकट्ठा कर रखा है, जिन चीजों के अंदर को सार निकलने की भावना तूने पंजा रखी है, उन सबको अंत करना पड़ेगा। अंत का मतलब है अब बुलाना ही बुलाना पड़ेगा। यानी अगर तू ऊंची जाति का अभिमान रखता है, ऊंची जाति का अभिमान तेरे को बुलाना ही पड़ेगा। अगर जाति वाति ऊंची नीची नहीं है, मेरे पास मानव का केवल चोला है। जाति की अरमान तेरे को धोने पड़ेंगे। तेरे पास अच्छा मकान है या तेरे पास झोंपड़ा है, तो झोंपड़े वाले के विचार जो बिल्कुल दबिश में है उसको भूलना पड़ेगा कि नहीं, मैं भी महलों में रहता हूँ। और महलों में रहने वाले को भी ये अंदाज़ा रखना चाहिए कि मैं झोंपड़ियों में निवास करता हूँ। अगर ये अपने अरमान है कि मेरे पास ये है, तो फिर देखिए उस नगरी में नहीं जा सकती आत्मा, क्योंकि ये साफ बात संतों ने बता रखी है, अक प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। दो यानी संसारिक वैभव, संसारिक विचारधारा, संसारिक वाहवाजी, चाहे कोई संत भी करता है, कोई मंत भी करता है वाहवाजी लूटने का काम, तो वो भी मार्ग उस देश उस नगरी में जाने का नहीं है। आज अपन लोग सभी देखते हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं के विचारों को भी जानते हैं, अब उनकी विचारधाराएं कहाँ लगी हैं? संत मत के अंदर है। यानी ऐसा नहीं है। संत मत के अंदर है अपने आप को त्याग दो, अपने आप के समर्पण को कोई दूसरा जो है न सरावे। अब फलाने फलाने महात्मा ने ऐसा कर दिया, फिर तो ये फूल जाएगा वापस। यानी देखना, जिस प्रकार सूखी मिट्टी के अंदर सूखा मेंढ का दबिया पड़ा है, दबिया पड़ा है, न सांस लेता है न खाता है, जमीन के अंदर रहता है। लेकिन जब जब बरसात का पानी भरता है उसके ऊपर, जो उसके ऊपर सीम जाएगी, मेंढक जो है अपने आप फूलने लग जाएगा। फूल कर वापस देखिए शाम तक अपने आप के शरीर को वापस फुला लेगा। अगर कोई संत महात्मा भी देखिए पहले
अपने गुरु के आदेश के अनुसार है, अपने गुरु के ज्ञान के अनुसार है। अगर कोई भी जो है इस पंथ के अंदर लगकर भी यानी सत्संग करना शुरू कर देता है तो एक प्रकार से तमाम देखिए उसके विचारों के अंदर दुनिया से उदासीनता आ गई। लेकिन जैसे धीरे धीरे अगर इसका प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया तो बढ़ना शुरू का मतलब है अब जिस प्रकार मेंढक के पास हल्की मोटी सीम जाने के बाद है वो फूलने लगता है, इसी प्रकार संत महात्मा भी फूल जाते हैं। साफ देखना, और जो फूल गया वो उस घर को भूल गया। कोई भी हो, लाड साहब का बाप हो, यानी ये जरूरी नहीं है अब हम कोई बड़े हो गए ओछे हो गए, नहीं 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 नहीं, मार्ग अलग रह गया ये भक्ति का। भक्ति का मार्ग और है, यानी भक्ति का मतलब ये है अब केवल जो है कोई संत हो चाहे सत्संगी हो, कोई भी काम करता है वो अपने अंदर वाले परमात्मा के हाजिर नाजिर मान कर ही करे, बाहर किसी को बताने के लिए कोई काम न करे। यह है भक्ति। इस राधा स्वामी पंथ की भक्ति यह है, अखबार किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अक मैं इतने घंटे भजन करता हूँ, इतने घंटे सेवा करता हूँ, अगर ये बात करता है तो तेरी गिनती सत्संगियों में तो नहीं है। यानी स्वामी जी का मत तो ये नहीं है। स्वामी जी महाराज के राधा स्वामी पंथ चलाया हुआ है, उनका तो ये आदेश नहीं है भैया। अब तू अगर फूल गया तो फिर फूलने से क्या हो गया, अब इस मत की जो मूल धारणा थी, मूल धारणा का मतलब है अब इस भटकती हुई आत्मा को संत महात्माओं के ज्ञान के माध्यम से यानी उस नगरी के अंदर जाना था। तो जब तक देखिए इसके अरमानों के अंदर फुलाव आ जाएगा, अब हम ऐसे जो है डेरों के साथ में जुड़े हुए हैं जहां दुनिया पनाह मांगती है, ओ फूल गया तो फिर कैसे भूल जाएगा तू, कचे फूली माई फूलगी और गैल का दिन भूलगी। जब तू भजन करने बैठेगा, अरे देख तेरा नुकसान कहाँ हो रहा है, तेरे को मालूम नहीं चलेगा। तू भजन करेगा, गुरु महाराज के दिए हुए नाम को तेरे को जो है अब नहीं लिया जा सकता है। तू उनके द्वारा किए हुए कामों के भजन करने लग जाएगा। क्या करेगा? नाम, यानी संतों का मूल जो है यानी चीज क्या है, मूल संत महात्माओं के पास में क्या है? नाम। वो ही नाम का सुमिरन, उसी नाम का ध्यान, उसी नाम का जो है सुमिरन। उसकी जगह अगर तू देख के इस निबंध प्रतियोगिता में फंस गया तो फिर तेरे से देखना, तू कभी भी देखना, कोई भी कहीं से भी तू जुड़ा है, अगर बाहरी दृश्य को देखकर तू जो है थोड़ा सा मनन कर लिया अक मेरे गुरु के तो ऐसा और वैसा, तो जब तू भजन करेगा वो ऐसा वैसा ही तेरे नाम की जगह आ जाएगा। बाकी गुरु महाराज का दिया हुआ नाम वो देके दो नाम लेने के बाद में तेरे को पता नहीं रहेगा अब वो तीन नाम किधर गुम गए। तो इसलिए पहला काम कजे चोर को क्या मारो, चोर की नानी को मारिए। यानी पहले संत महात्माओं को ढलना पड़ेगा, जो संत महात्मा नेताओं की तरह, जो संत महात्मा दान दाताओं की तरह, जो संत महात्मा सेठ साहूकारों का काम करने लगे। पहले सेठ साहूकार क्या करते थे, यानी दुनिया भर के देखिए कोई जैन मंदिर, कोई मुनि मंदिर, यानी दुनिया भर का खर्चा करते थे। तो ऐसा ही दुनिया को दिखावे के अंदर अगर कोई भावना चली गई तो समझ लीजिए परमात्मा से हमारी आत्मा भटक चुकी है। ये संत महात्माओं का काम नहीं है, तो उनका काम है, सेठियों का काम है। संत मत तो काम है सबका अंत, यानी दुनिया में दिखावे का काम नहीं होना चाहिए। अगर आप दिखावे का काम करते हो तो फिर कोई महात्मा बैठा हुआ है बेचारे के ऊपर समाधि बनाइए, जो आए गए लोग बाग उसको चाटें, लेकिन वहाँ तो आपने सांपड़ा साफ कर रखा, कुछ नहीं हुआ। और काम आपके देखिए नहीं साहब ये काम किसका है, ये तो उस महात्मा का है। फिर क्या किया तूने, फंसा दिया वहीं की वहीं। तो ये भक्ति का मार्ग नहीं है। कहने का मतलब है भक्ति का मार्ग और है, और वो मार्ग ये है अकेली मारी हो जा भजन की लार, दिखा ले हूँ रामनगरी। सुबह शाम संत महात्मा के बताए हुए नाम अगर आप लेने बैठोगे
तो केवल नाम का स्मरण होना चाहिए, नाम का जपना होना चाहिए, रास्ते की कैफियत आपको ज्ञान होनी चाहिए। इसके सिवाय आपका मन जो है डामाडोल नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो समझ लो अपन लोग बह गए। तो इसलिए फिर अपने मन को मोड़िए। जिस प्रकार सुबह जो है इंसान पतंग बढ़ाता है, लेकिन शाम होते होते उसको वापस उतारने लगता है, इसी प्रकार अगर देखिए हमारे दिन रहते हुए हमारी जवानी के अंदर कुछ दिन जो है अभी बाकी हैं, अगर हमारी आत्मा की प्रोग्रेस नहीं हुई, शब्द के साथ में हमारी आत्मा ने कुछ कुछ जो है लाइन टच नहीं की, अंतर का हाल हमारी आत्मा को जो है कुछ देखने को नहीं मिला, अंतर के अंदर कुछ जो है हमारे को हल्के मोटे पर्चे देने पड़ेंगे। संतों ने कहा है अब इंसान को थोड़ी सी चाट डालने के लिए, इस आत्मा को परमात्मा का रस चखाने के लिए वो परमात्मा बीच बीच में छींटे डालेगा। छींटों का मतलब है अब भजन ध्यान के अंदर है वो परमात्मा आपको ऐसे दृष्टांत जो है देना शुरू करेगा, अब आपके मन में लगन लग जाए, यानी इसकी चाट पड़े। अगर वो चाट हमारे अंदर नहीं मालूम पड़ी तो समझ लो अभी परमात्मा की नज़र के सामने हमें नहीं आए, कैमरे के सामने। तो कैमरे के सामने आना ही भक्ति है, ऐसे जो है पकड़कर बैठने का नाम भक्ति नहीं है। तो इसलिए गुरु क्यों किया जाता है, यानी आध्यात्मिक गुरु के साथ में इसको क्यों जो है जरूरी बताया, सत्संग को बड़ा क्यों बताया है? इसलिए बताया है कि सत्संग के माध्यम से हमारा मन जो फिसलता है, इस प्रदेश के अंदर रपटता है, गिरता है, उसका जो है रपटना बंद हो और ये जो है खड़ाखम अपने रास्ते पर चले आत्मा। तो ये सत्संग के माध्यम से इसको संत महात्मा इसको पक्का करने की कोशिश करता है। तो इसलिए देखिए एक वाणी के अंदर भी स्वामी जी महाराज ने अपने शब्द के अंदर यानी सार वचन छंद बंदे पहले भाग के अंदर है, यानी वचन 18वें के अंदर है, देखिए वाणी के अंदर है क्या लिखा है स्वामी जी महाराज ने, सुनना। गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाए, बिन गुरु कोई राह न पाए, जग डूबा भव जल धारा, जग डूबा भव जलधारा, कोई मिला न काटन हारा, कोई मिला न। काटन हारा। अब देखिए संत महात्मा इस आत्मा को जो बिल्कुल देखिए इस मिट्टी रूपी प्रदेश के अंदर मिल चुकी, अपने आप को ये खपा चुकी, अब इसको देखिए वापस संत महात्मा कैसे निकालने का प्रयास करता है, इसके बारे में एक छोटा सा जो उदाहरण है। अब देखिए कोई शेर जो है, कोई शेरनी जो है गर्भवती है और शेरनी की शिकार करने के लिए कोई शिकारी उसके पीछे पड़ गया। अब शिकारी उसके पीछे है, शेरनी आगे भगती जा रही है और भगते भगते जो है रास्ते में उस शेरनी का जो है गर्भ गिर जाता है। अब देखिए मौत के आगे शेरनी वहाँ रुकती नहीं है, वो अपने जीव की खातिर जो है भगती जा रही है, लेकिन वो बच्चा देखिए रास्ते के अंदर शेरनी का गिर जाता है। अब बच्चा गिर गया, अब देखिए बेचारा बच्चा गिर गया तो उसको जो है कहाँ, उसने माँ को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा, अपने जो है वंश की किसी भी जो है प्रजाति को नहीं देखा। अब उस रास्ते से कोई जो है रेवड़ गुजरता है, भेड़ बकरियों का रेवड़ गुजरता है। अब देखिए छोटा बच्चा है, रेवड़ गुजरता है तो वो देखता है उसके चारों तरफ जो है भेड़ बकरियां चर रही हैं। अब उसकी आंखें फड़फड़ा कर देखती है, अब मेरा परिवार तो यही तो है, यही जो है बकरी मेरी माँ है या ललडी मेरी जो है पिता है। यानी उसने तो बेचारे ने जन्मते यही तो सामान देखा,
उसने अपनी माँ को थोड़ी देखा है। तो देखिए वो जो है थोड़ी बहुत देर के अंदर है, यानी थोड़ा सटपटा कर अपने टांगों को, अपने अंगों को जो है जारी करता है, शुरू करता है, उन पर बल डालता है, खड़ा होकर देखिए उनके अंदर डोलता फिरता है, डोलता फिरता और बैठता बैठता देखिए उसी रेवड़ में रहना शुरू कर देता है। अब एक दिन रहा, 2 दिन रहा, देखिए कहीं से जो है कोई दूध दाद भी हो सकता है, उसके ग्वाले ने कोई छुकाया हो, कुछ भी किया हो, उसको जो है यानी पाल पोसा। अब उसका खाना पीना वही रह गया जो भेड़ बकरियां खाती हैं। उसको क्या मालूम, अब जिनके पीछे जिस झुंड में मैं जा रहा हूँ वो मेरा खाने का टिप्पण है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं, कभी अपने खाने को भी नहीं देखा कि मैं तो मांस को भक्षण करने वाली हूँ। तो वो अपने देख के चारों तरफ भेड़ बकरियों को देखता है, तो वो देखता है कि यही मेरे माता पिता हैं, और माता पिता में सबको अपना परिवार बनाता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा काकी है, ये मेरा काका है, बस उसी को मानती है। उसी तरह जो है चरती है, पानी पीती है, मींगन करती है, सारा काम वो का वही हो गया। अब देखिए भेड़ के अंदर वो धीरे धीरे भेड़ें अपनी जगह रह गई, वो जो थोड़ा ऊंचाई में बढ़ने लग गया। ऊंचाई में बढ़ने लग गया तो कहीं पास में कोई जो है पहाड़ होता है छोटा मोटा, उसके अंदर कोई झीड़ा होता है, उसके अंदर नार रहता है, शेर रहता है। अब वो पहाड़ के ऊपर से शेर देखता है ललडी बकरियों के रेवड़ को, क्योंकि उसका तो खाना है, वो उसकी तलाश करता है, कोई न कोई भूल चूक से मेरे चंगुल में आ जाए तो मैं भरपेट भोजन कर लूँ। तो ऐसे देख रहा था, तो शेर के देखने में क्या आता है, अब जो खाना पीना उसका चारों तरफ चरने का काम कर रहे थे, उसके अंदर देखिए उसका हमशक्ल यानी उसकी वंशज का एक शेर भी जो है घास फूस चर रहा है। तो उसकी अचंभा हो जाता है, अब देखिए हमारे खाने के अंदर देखिए शेर है, और वो भला आदमी कितना जो है भूल कर रहा है। अब वो झपदे की अपनी शिकार नहीं करता, उनके पीछे पीछे जाता है। इंसान जो है ताकत में कम है और उसके कहने के अनुसार इधर उधर जो है घूमता है, यानी ये कैसी हालत है, रचना उसके समझ में नहीं आई। लेकिन उसने सोचा अब भूल हुई है तो भूल को वो कैसे दूर करे, क्योंकि अगर रेवड़ के पास में आता है शेर, अकाया शेर अभी खा जाता है। तो इसलिए 1-2 दफे प्रयास भी किया, लेकिन देखिए शेर के आगे ही वो भग लिया उस रेवड़ के साथ में। अब उसने बैठकर एक तरकीब निकाली, अब इसको जो है भूल-भुलैया तो पड़ गई, अब इसकी ये भूल-भुलैया कैसे दूर हों। तो उसने एक उपाय सोचा, अब दूर बैठे बैठे उसको ज्ञान उपदेश देने लग गया। अरे भले आदमी, हम दोनों एक शक्ल के हैं, मेरे भी पूँछ लग रहा है, तेरे भी पूँछ लग रहा है, तेरे भी कान लग रहे हैं, मेरे भी कान लग रहे हैं, और तू भी जो है उसी तरह का मुंह का है। अब देखिए बातें सारी की सारी ज्ञानवर्धक थी, उसकी जो है चोंद को मिटाने की थी, लेकिन संगसात के बतौर देखिए वो शेर जो भेड़ बकरियों के साथ में रह रहा था, वो क्या बोलता है रिप्लाई में, जवाब में, अब मैं पहचानता हूँ तू मेरे को धोखे से खाना चाहता है, तो मेरे परिवार से अलग कराकर मेरे को खाना चाहता है, इसलिए मेरे को जो है तो कुशिक्षा दे रहा है, और इसलिए वो भग भग के अपनी जो है झुंड में जाए। अब शेर ने देखा कि ये तो जो है तीर अपना चलेगा नहीं, तो इसलिए कई दिनों तक उस शेर ने प्रयास किया, पर बोले अग भैया ऐसा है वैसा है। तो उसको कुछ कुछ जो है हल्का मोटा सा उसके ऊपर लगाव हो गया, प्यार प्रेम सा होने लग गया। अब ये कोई आदमी कोई भला आदमी लगता है, अच्छा भी लगता है, बड़ा बारी शरीर पर कंपी है, कोई जो है अच्छे ओहदे वाला आदमी है, हम तो भेड़ बकरियां हैं, और जो मेरे से प्यार प्रेम करता है इस तुच्छ नालायक जीव से जो है ये प्यार प्रेम करना क्यों चाहता है। यानी कुछ विचारों में बदलाव आया, और बदलाव आने के बाद में देखिए उसको बातों में वो शेर बोलता है, अब भैया हम दोनों एक ही शक्ल के हैं, हमारा शरीर एक ही प्रकार का है, लेकिन तेरे तो पता नहीं कैसी भूल पड़ गई। अब देखिए वो कुछ दिनों तक प्रयास करते करते उसके अंदर कुछ बास मिली, तब उसकी बातों के ऊपर देखिए वो भेड़ वाला शेर जो है यकीनन करने लग गया। तो कचे मैं इसका सबूत कैसे मांगूँ, तो मेरे को खा जाए जब। तो देखिए शेर ने क्या कहा, आ तू जब पानी पीने जाएगा अपने तलाई के अंदर, कोई जोड़ी के अंदर पानी पीने जाएगा, तेरा मालिक ले जाएगा तेरे को पानी पीने के लिए,
तो उसके अंदर तू पहले तो मेरी शक्ल को देख ले, मेरे पूंछ को देख ले, मेरे दांत को देख ले, मेरी मूंछ को देख ले और मेरे शरीर को देख ले। और तू जब पानी पीवे तो उस पानी के अंदर वहाँ भी देखिए शक्ल देखना तेरी, पानी के अंदर शक्ल दिखेगी और उस शक्ल से मेरी शक्ल को मिलाना, देखें फर्क पड़ता है क्या कुछ। तो देखिए जब पानी पीने जाता है तो फटाफट उसको अपनी छाया दिखती है, छाया दिखती है तो पहले तो वो शेर जो बकरियों में था वो उसको जो है थोड़ी चमक हुई, अब वो शेर यहाँ पानी में क्या कर रहा है, लेकिन वो जैसे हिला जैसे तैसे भी अपने आप को संभाला उसने और उसने पहचाना कि तो हूबहू वो ही शेर है, लेकिन ये तो पानी है, उसने पैर रखे भी देखा। तो इसका मतलब उसके यकीनन हो गया अब उसकी शक्ल है वही मेरी शक्ल है। अब उसने जब ये मान लिया, इतना काम उस शेर भेड़ वाले शेर ने कर लिया, यकीनन हो गया, तब देखिए उस शेर ने उसको क्या इल्म बताई, अब जाकर तू करना क्या है, अब उसी तेरे परिवार में जोर की दहाड़ लगाना, दहाड़ तेरे अंदर दबी हुई है तो उन्हें काम में नहीं ली, दहाड़ लगाते ही देखिए वो तेरा परिवार जो है, जिस प्रकार कमेडियों में चिड़ियों के अंदर कोई पत्थर मारता है तो वो आपस के अंदर भग भग कर जो है अपना जीव बचाती हैं, इसी प्रकार तेरा वो सारा परिवार जो है भग जाएगा और तेरा वो रखवाड़ा, तेरा मालिक, तेरा ग्वालिया वो भी जो है थोंक मुठिया में भग जाएगा। और फिर एक आध जो है सामान भी लेता आना, कहीं खाली हाथ मत आ जाना, यानी एक आध को जो है मुंह के अंदर चबा के ले आना, यार देख अब आनंद लेना, देख घास फूस वाला स्वाद ही आता है, असली स्वाद तो अब आया है। तो देखिए कितनी मशक्कत है उस शेर ने, उस भूले हुए शेर को चिताने के लिए बेचारे ने कितने उपाय जो है गढ़े। तो इसी प्रकार सत्संग क्या है, सत्संग के अंदर है यानी संत महात्मा शेर हैं, यानी उनमें भी वो आत्मा परमात्मा विराजमान है, हम भी वही शेर हैं, हमारे अंदर भी संत महात्माओं के अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है वो अपने अंदर भी बैठा हुआ है। ये नहीं है कि संत महात्माओं के अंदर ही घुस रहा है और हमारा ये खाली खोखा पड़ा है, उनके अंदर भी आत्मा है। अगर आत्मा नहीं हो तो संत महात्माओं का शरीर भी खाना नहीं खाएगा, फिर वो तो जीवता में न कीजिए देखेगा, पत्थर का हो जाएगा, वो न तो हिलेगा न डुलेगा न सत्संग करेगा। तो इसलिए संत महात्माओं की आत्मा भी देखिए हल्का सा, इन 9 द्वारों के अंदर जो है उनका भी फंसाव है, उनको तो बिल्कुल ही जो है राम जी मत समझ जाना कभी, अब वो ही राम जी हो गए, नहीं 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 नहीं, यानी वो तेरे जैसे ही हैं, लेकिन उनको वो तमाम गुण जो है मौजूद हैं जो शेर के वंशज में होते हैं। तो संत महात्माओं के अंदर भी वो तमाम गुण जो है, तमाम ज्ञान उस परमात्मा के भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। अब वो परमात्मा कैसा है, हम उस जो है चीज को भूले हुए हैं। तो इसलिए संत महात्मा भी उस परमात्मा की जैसे जो है उसके हाव भाव हैं, जैसे उसका खान पीन है, जैसी उसकी सोच है, वही तो सत्संग में बताते हैं। वो बताते हैं तूने देखे इस मन के साथ में लग करे, इन भेड़ बकरियों के साथ में, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियां ये भेड़ बकरियां ही तो हैं, इनके साथ में लग कर तू जो है क्या चल रहा है, घास फूस चल रहा है। कौन सा घास फूस है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्षा है। ये तेरे खाने की चीज आत्मा नहीं है, ये परमात्मा इन चीजों को जो है नहीं खाता है। ये तो भेड़ बकरियां, ये तो ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों के जो है भोग हैं। इन भोगों के अंदर तू जो है जोरा मर्दी से जो है इनको क्यों जो है अंगीकार कर रही है? तो तेरा खाना जो है क्या है? जिस प्रकार शेर ने बताया था तेरा खाना हमारा खाना, वो तो जो है भेड़ बकरियां हैं, हम तो मांस खाने का हमारा संस्कार है। तो इसी प्रकार संत महात्मा भी उस परमात्मा के तमाम गुण हमारी आत्मा को बताने की कोशिश करता है। और बताने के साथ साथ अब इसी प्रकार आध्यात्मिक संत महात्मा भी देखिए आवाज दे देकर हमको इस तड़ाई के ऊपर पानी पीने की जगह
जहाँ पर अपना रूप दिखेगा अपने को, अपना रूप परमात्मा का रूप है। इसलिए इस तलाई के ऊपर जाने का हर संत महात्मा हमको दबाव डालता है। कैसे दबाव डालता है? अकेली मारी हो जा भजन की लार, दिखा ल्याऊं राम नगरी। यानी उस राम को, परमात्मा को, प्रभु को, भगवान को अगर देखना है तो यही जो है वो ताल तलैया है। दोनों आंखों के बीच में वो सरोवर है जिसमें तेरे को स्वरूप देखेगा अपना, और अपना स्वरूप देखेगा फिर तेरे को याद आएगा, यानी वो परमात्मा का स्वरूप है। तो फिर तेरी आंखें खुलेंगी, और जिस प्रकार वो शेर भेड़ बकरियों के अंदर दहाड़ मारकर जो है अपने देश में चला गया था, इसी प्रकार इस संसार का सारा सामान है, लेकिन तेरे विचारों में, तेरे मन के अंदर कैसी भावना उत्पन्न हो जाएगी कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये अल्लाह। यानी इस दुनिया में तेरे को रहना भी है, लेकिन जितना तवज्जो के साथ में तो इससे गौर करके चिपका हुआ है, इतना तेरा चिपकना जो है बिल्कुल ढीला हो जाएगा। यानी थोड़ी सी जो है ताकत लगते ही जो है अलग हो जाएगा। अभी तो तू इससे अलग होता है। अगर मान लो कोई तेरे शरीर में हारी बीमारी हो गई, तेरा सोने चांदी की चोरी हो गई, तेरा रुपया पैसा कम हो गया, तो अभी तो तू दिन रात रोता है, बाहर गालता है। कई वोटों में हार गया तो रोता है, चिल्लाता है, क्यों? तो उसका जो है स्वाद तेरे को मालूम नहीं है। इस आत्मा को अपने वंश का स्वाद मालूम नहीं है, तो वो स्वाद का मालूम इसको संत महात्मा दिलाने के लिए इसको आवाज़ दे देकर बुलाते हैं, अकेली मारी हो जा भजन की लार, दिखा लियाऊं तेरे को वो स्वाद है। और ये काम केवल इस मानव के चोले में कर सकता है। तो इसलिए देखिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, इस संसार में जो आत्मा भटक रही है उस स्वाद के लिए उसके बारे में क्या बताया है? जग डूबा भव जल धारा, आ जग डूबा भव जल धारा, कोई मिलान काढ़न हारा, कोई मिलान काढ़न हारा, रा जग पंडित भेक विचारे, जग पंडित वेश विचारे, क्या जोगे ज्ञानी हारे, क्या जोगे। ज्ञानी हारे। अब देखिए, यानी वो स्वाद देने के लिए, वो तेरी असली जो है भूख को मिटाने के लिए, जिस प्रकार आप लोग किसी बारात में जाते हो, अगला मांडे वाला जानता है कि मेरी बारात भूखी आई है, तो उस भूख को मिटाने के लिए पहले अगले वाला मांडे वाला जो है तेरे को नाश्ते की व्यवस्था करता है, स्कूल में नाश्ता देता है। अगर बारात तो भूखी है भाई, इसको पहले नाश्ता दो, चाय दो। तो इसीलिए ये आत्मा अनेक जन्मों से इस संसार के इस जाड़ के अंदर अड़ज करे, ये इतने आपको इतने दुखी मान रही है जिसका कोई अंतन पार ही नहीं हो। क्या क्या गिनाए ये, यानी एक चीज के अंदर इसको दुख हो तो बता दे, 10 चीज के अंदर दुख हो तो बता दे, 100 के 100 ही जो है दुखी दुख है। यहाँ पर 100 का 100 ही सामान जो है बिल्कुल बनावटी है यहाँ पर। तो इसको कुछ नाश्ता कराने के लिए ये स्टालें लगा रखी हैं। जिस प्रकार नाश्ता देने वाला मांडे वाला बरातियों के लिए स्टालें लगा देता है, कहीं जो है कचौड़ी, कहीं पकौड़ी, कहीं पानी पताशी, कहीं जो है पताशी, कहीं पर जो है यानी आलू टिकिया, कहीं पर जो है आम का जूस, कहीं पर जो है नींबू नारंगी का जूस है। तो जिस प्रकार ये स्टालें लगी हैं, इसी प्रकार जितने भी हमारे जो है ये स्टालें हैं, कौन कौन स्टालें कहाँ कहाँ लगा रखी हैं देखना आप लोग। इन स्टालों के बारे में स्वामी जी महाराज ने देखिए क्या बताया है। जग पंडित भेक विचारे, जग पंडित भेक विचारे, क्या जोगे ज्ञानी, अरे क्या जोगे ज्ञानी अरे संतल से प्रेतल तारे, रे, संतल से प्रेतन
उतरे भव जल पार अरे क्यों उतरे भव जल। पारी। अब देखिए, जिस प्रकार नाश्ता प्राप्त करने के बाद में इंसान को भूख कम सताती है, इसी प्रकार ये संसार के जितने भी ये ठेकेदारी जहाँ पर जो है अभी स्वामी जी महाराज ने बताई, इन दुकानों पर इस आत्मा को इतनी जो है भूख उस परमात्मा की नहीं रहती है, कि ये जो है खाने पर पड़े। जिस प्रकार नाश्ता मिलने के बाद में इंसान जो है डीजी साउंड का आनंद लेता है, नाश्ता कूदता है, फिर जो है जीवने के लिए ऊपर नीचे नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पेट के अंदर चूहे लड़ना कम हो गया। इसी प्रकार ये जितनी बाहरमुखी उपासना कर्मकांड हैं, इनके माध्यम से इस आत्मा की बेकली थोड़ी कम हो जाती है, यानी सराह लेती है। ये अब हो गया काम, भक्ति कर रहा हूँ। कोई स्नान करके खाना खाने को भक्ति कह रहा है, कोई अपने शरीर को जो है चारों तरफ आग जलाकर बीच में बैठा कर बोलता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। कोई बोलता है कि मैं महीने भर जो है जल चढ़ाता हूँ, एक बोलता है कि मैं जो है दाढ़ी नहीं कराता हूँ, एक बोलता है मैं जटा बढ़ा रखी है। अरे मर रहे यार, क्या कर रहा है तू। यानी ये सभी जो है गोली ठंडी करने का यानी बहाना है। जिस प्रकार पहले, अब पता नहीं आज तो है कि नहीं है, पहले बोलते थे फौज के अंदर गोली ठंडी करने के लिए भी कुछ जो है फौज रखा करते थे। तो ये गोली ठंड, इस आत्मा की गोली जो परमात्मा की तरफ इसको लगानी थी, उसके अंदर कुछ जो है ढील लग जाती है। इन जो है ये गोली ठंडी करने के बाद में इसकी लगन थोड़ी कम महसूस हो जाती है, परमात्मा से मिलने की लगन कम हो जाती है। अब मैंने तो अभी जो है संसर्गट किया है महाराज, बस हो गई छुट्टी। अभी मैंने रात का जागरण ना कराया है, हो गई छुट्टी। अभी मैंने रात जगा ली है, हो गई भक्ति। यही तो इंसान कर रहा है, और क्या कर रहा है देखना आप लोग। तो इसलिए संत महात्माओं ने देखिए यानी ये मामला सोच समझकर बनाया है कि ये क्या कारण बन रहा है, ये क्यों जो है भूल भुलैया इस संसार में जो है पड़ी हुई है। तो आगे देखिए क्या बताया है। और इंसान मेहनत कहाँ कर रहा है, मेहनत कहाँ कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है कि इनमें मैं पैरुंदा हो जाऊंगा तो मेरे को जो है शांति मिलेगी, चैन मिलेगा, आनंद मिल जाएगा। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने आगे बताया है, तप तीरथ बार्त पचेरे, तप तीरथ बात पचे रे, पढ़ विद्या मान बर रे, पढ़ विद्या मान भरे रे, भक्ति रस नेकल पाया भक्ति रस नेक न पाया भक्तों के शरण ले आया, भक्तों के शरण ले आया। अब देखना सीधी सी बात है, आपके गांव के अंदर फ्री के गेहूं दे रही है गवर्नमेंट, फ्री की चीनी आपको दे रही है, फ्री का जो है राशन आपको दे रही है, लेकिन आप अपने घरेलू कामों में लगे हुए हो तो आप जो है उस चीज़ का लाभ नहीं उठा सकते हो। इसलिए अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जिस जो चौमू जाकर ये फ्री की चीज़ ने मिलने वाली उनको लेकर आता है, वो बताएगा आपको अब भाई फलानी जगह आपको फ्री जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये सामान मिल रहा है, फिर अपने लगन लगेगी, फिर अपना काम छोड़कर हम भी जो है वो सामान लाएंगे। तो ये काम करने वाले जितने भी इन दुकानों पर डोलने वाले इंसान हैं, उन्होंने ज़्यादातर टाइम देके उन्हीं दुकानों पर जो है बिताया है। ऐसे आध्यात्मिक संत महात्माओं के पास जाने वाले भाई बहनों से नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो अपनी बात को ऊपर रखते हैं। अगर मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मेरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैंने तो जब से ऐसा काम किया मेरे महल बन गया, मैंने तो ऐसा काम किया है मेरी बीमारी मिट गई, मैंने जब से ये उपासना शुरू कर दी मेरे बच्चों का ढेर हो गया। यानी देखना उनकी बातें, आप उनसे मिलकर देखना। कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं कहेगा अब हम फलानी फलानी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, इसके माध्यम से हमको मोक्ष मुक्ति मिले। ये बात उनके पते में ही नहीं है, उनको याद ही नहीं है, वो तो इसके लिए संसार के लिए जी रहे हैं। तो इसलिए देखिए स्वामी जी महाराज ने बड़े गौर से, बड़े यानी तवज्जो के साथ में
इंसान को देखिए भूल भुलैया इसकी दूर करने का उपाय किया है। बताए क्या क्या है? अब जब तक इंसान ऐसे जो है बंदों से नहीं मिलेगा, जो पहले से जो है फ्री का सामान, जो संत महात्माओं के मार्गदर्शन से जिन्होंने आनंद जो है घट में पाया है, कुछ आनंद उनको मिला है, उनसे सलाह मशुरा नहीं करेगा जब तक देखिए इसको भेद मालूम नहीं पड़ेगा। तो क्या बताया देखिए यार, हाँ, भक्ति रस ने कल पाया, भक्ति रस ने कल पाया, भक्तों के शरण आया, भक्तों के शरण आया, भक्ति का भेदन जाना भक्तों का वेद न जाना, गुरु को सतपुरुष ने ला, गुरु को सतपुरुष ने ला, गुरु सबको पार लगावे गुरु सबको पार लगावे, जो जो उन चरण दिया वे जो आवे। तो इसलिए देखिए संत महात्माओं से हर इंसान जो है कतराता है, डरता है। अब उनके सत्संगियों से क्या बात करेंगे, उनके पास क्या धरा है? नहीं, यानी संत महात्माओं के सत्संगी के पास वो धरोहर है जो संतों के पास में है। तो संतों के पास कौन सी धरोहर है? उस परमात्मा का धन है उनके पास, यानी परमात्मा संत महात्माओं के ऊपर मेहरबान है। तो देखिए जिसके ऊपर परमात्मा मेहरबान हो, उसकी देखिए दुनिया में कौन सी जो है यानी उसकी बराबरी कर सकता है? देखना, अगर जिसका जो है रुखाड़ा परमात्मा होता है, उसके बारे में सुना है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। यानी संसार की कोई ताकत उस परमात्मा के ऊपर आस्था धरने वाले का जो है बिगाड़ बाल बांका नहीं कर सकती। अरे आप लोगों ने देखे झूठी सांची जो होली मनाई है क्या? होली जो है मनाई इसलिए मनाई, अब प्रहलाद भक्त ने उस परमात्मा के नाम के ऊपर देखिए इतना तुल गया वो, अक नहीं वो खंबे के अंदर भी वही है, आग के अंदर भी वही है, खम्भ के अंदर भी वही है, सारी जो है ऐसा नाम के ऊपर टिक गया तो देखिए आग उसको नहीं जला सकी। यानी परमात्मा के नाम की शक्ति तो देखो, यानी जो उसके नाम का मजबूती से जो है इरादा मजबूत पकड़ रखा है, उसका इस संसार में बाल बांका नहीं होता है। और जब परलोक का भेद संत महात्माओं के पास में है तो ये लौकिक किस जो है खेत की मूली है। यानी लौकिक काम भी देखिए, अगर परलौकिक काम के लिए हम खड़े हो गए, लाइन में खड़े हो गए, तो ये तो हमको इनाम में जो है गुरु महाराज देते रहेंगे, अगले इनको भी बरत है, तो भी मनु राफुरा मत करे, यानी अलग से सामान नहीं देंगे। अगर तेरी तीव्र इच्छा उस परमात्मा के नाम के साथ में जुड़ गई तो तेरे को इनाम में ये लौकिक सामान तो इनाम में संत महात्मा बिना मांगे हुए तेरे को दे देंगे, अगले तो भी जो है बरत। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो है देखा देखी का राज है। तेरा मन जो है कम नहीं हो, तेरा मन जो है परेशान ना हो, इसके लिए वो परमात्मा तेरे को देके कोई रोक दोग है उससे भी तेरे को मुक्ति दिला देंगे। चाल अच्छी तरह रहे, तेरी गरीबी को वो परमात्मा दूर कर देगा। जो तू चाहता है, जो तू मांग करता है, तेरे को जो है बोल के नहीं करेगा, वो अंडरग्राउंड जो है सारी पूर्ति वो परमात्मा करता रहता है। लेकिन किन की करेगा? जिनका अटूट जो है बंधन संत महात्माओं के बताए उस परमात्मा से जुड़ चुका है। और बाकी देखिए देखी जिसने जोड़ रखा है उसका काम नहीं होगा, सीधी सी बात है। जो पक्का कनेक्शन जिसने कर लिया उस परमात्मा के नाम से, उसका सब जो है लोक और परलोक सारे काम जो है सुधरते चले जाएंगे। लेकिन एक बात का फिर भी ध्यान रखना, यानी संत महात्माओं का वो परमात्मा इस दुनिया के अंदर अपने काम चलाऊ सामान इसको देते रहेंगे, यानी वो परमात्मा भूल से भी इसको इतना धन नहीं देंगे जिससे ये उस परमात्मा को भी भूल जाए। क्योंकि संत महात्माओं का अगर आप लोगों ने ज्ञान सुना हो तो कबीर साहब देखिए उस परमात्मा के भेदी थे। तो कबीर साहब ने उस परमात्मा से जब भेंटा हुआ, मिलान हुआ, तो क्या मांगा था कबीर साहब ने? याद कीजिए,
कबीर साहब ने मांगा था, अखे साहीं, हे परमात्मा मुझको इतना दीजिए जाम कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और आया गया साधु भी भूखा न जाए। यही तो मांगा था, पूछना कभी किसी से। तो यही मांग होनी चाहिए एक सत्संगी की। ये मांग नहीं होनी चाहिए अगर महाराज मैं तो जो है दुकान के अंदर आपकी तस्वीर रख रखी है, गुरु महाराज की फ़ोटो रख रखी है, मैं तो रोज़ अगरबत्ती करता हूँ, मेरे तो बेड़ा पार हो गया। समझ ले बेड़ा पार नहीं, ये कचरा पड़ गया तेरी बुद्धि के ऊपर है। अब तेरे को भजन भक्ति करेगा तो 100 का नोट और 50 का और 500 के ही जो है रटना करेगा तू। अब गुरु महाराज का स्वरूप नहीं आएगा। क्यों? अगर ऐसा ही काम न होता तो कबीर साहब ही जो है धन दौलत ही मांग लेता। वो भी अगरबत्ती इसलिए करता अगर मेरे को भी महल मालिया दे। लेकिन इंसान समझ चुका, वो केवल परमात्मा से परमात्मा को मांगेगा। और जो अब भी जो है दरजूल है परलौकिक के लिए तो कहते महाराज कल्याण, अभी तो जो है जवानी तो चाँक बूढ़ा थोड़ी हुआ चाँक, ऐसा काम नहीं है। राधा करूं बिनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा मोरी, सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पित और माता, दयादार अपना करे, काल जाल से जे सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहुल जानी शब्द रेता, कल युग में स्वामी विचारे, पर घट करके शब्द पुकारे, जीव जे स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए, तीन चौथा पद देना, सत नाम सत गुरगत चेला, जग मग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर निहारा, शीत सिंहासन विराजे, अलहद गैब दुल गाजे, छरे अक्षर पारा, विनती करे दास तुम्हारा, लोक के पाओ सुख धाम, चरण शरण दीजो राम, लोक अलोक सुख धाम, चरण दीजो विश्राम, करूं बिनती कर जोरी स्वामी दो कर, रे अर्ज सुनो स्वामी जी मो